कभी कभी बड़ी विपरीत परिस्थितियां उपासक के जीवन में आ जाती हैं, सबके जीवन में आती हैं। खुद अनुभव होता है, भजन में मन नहीं लग रहा, विकार अपने आप हमें आकर्षित कर रहे हैं, न मन साथ दे रहा है न तन साथ दे रहा है। बाहर हम जिसको मित्र बनाना चाहते हैं कि कम से कम वही हमें सपोर्ट कर दे, वो हमें और गिराने की बात कर रहा है। क्या करें? बिल्कुल असहाय, असमर्थ ऐसी स्थिति आती, पक्का आती, हजारों बार जीवन में आती। ये हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं। हजारों बार एकदम अंधेरा, कोई पकड़ नहीं आ रही, अंदर से अंधकार छाया हुआ है, बाहर से कोई समझाने वाला नहीं, विकार का भयंकर उन्माद। तब अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? कोई सूत्र नहीं, कोई भजन में रुचि नहीं, एकदम ऐसी परिस्थितियां या बाहर से एकदम प्रतिकूलता। देखो, बाहर की प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य भगवत चिंतन में है। अंदर से चिंतन सरस चल रहा है तो बाहर से हम प्रतिकूलता सह जाएंगे। पर ऐसी स्थिति जब अंदर अंधकार छा गया, अंदर अंधकार मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भजन करते हैं। कोई नाम में रुचि नहीं, कोई शास्त्र में रुचि नहीं। वो कुछ क्षण के लिए ऐसी बात आई न, शास्त्र में रुचि कोई, मतलब एक पता नहीं कैसी अंधकार में स्थिति, और बाहर सब प्रतिकूलता, विषयाकर्षण। अब उस समय केवल आश्रय काम करता है, केवल आश्रय। हो सकता है पुकार भी ना हो तो केवल आश्रय, जो आप अंदर से आश्रय लिए हो वो मूर्छा में भी रहता है, मूर्छित अवस्था में भी रहता है, मृत्यु समय भी वो रहता है। इसीलिए आश्रित का निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित कल्याण होता है। आश्रित का कभी पतन नहीं होता। इसीलिए बार बार सत्संग में रोज कहते हैं कि गोरे चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय। जैसे हमारी मृत्यु का समय है, मन बुद्धि चित्त सब मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए, कौन भजन कर रहा है? आश्रय उपस्थित है। जीवन भर जिनका आश्रय लिया, उस समय वो भजन के कारण नहीं, आश्रय के कारण हृदय में उपस्थित हो जाते हैं और उसको परम गति की प्राप्ति। आश्रय बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ी बात है। भजन और ये सब पीछे पहला आश्रय, बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, होई राम को। पहले बात आश्रय, और फिर आगे की सब बात। पहला आश्रय, उस समय आश्रय काम करता है। हमने देखा है, कई बार देखा है। एक बार हितधाम में श्री जी की सेवा में थे, तो ऐसी प्रतिकूलता आती, कैसे बताएं, बड़ी विचित्र प्रतिकूलता आती है। हम जिनके सहारे, उन्हीं से प्रतिकूलता। जैसे मेघ की बात आई ना, उन्हीं से, ऐसा नहीं, हटो चलो, अब इधर हटो, अभी इधर हट गया, इधर भी हटा। अब वो जो सरस चिंतन हो, अब कैसे जिए? श्री जी के पात्र मार्जन किए थे श्रृंगार करने के लिए, स्नान कराने के लिए। बस श्री जी की तरफ, यही श्री जी इनकी तरफ देखा, बड़ी गुस्सा आई। रोज इत्र लगाओ, रोज भोग लगाओ, या दुर्दशा हो ही जा रही, और आप ना उधर से ना, अरे कम से कम इतना तो चाहते हैं ना कि जिनके हम सहारे हैं वो मुस्कुरा दे। इतना भी नहीं चाहना। अगर इतना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है। देखो, मन में इतना है, जैसे कोई दौड़ रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है, तो उसको एक लगता है इतना तो कोई कह दे शाबाश, तब तसल्ली होती है। हाँ, और वो इतना दौड़ रहा है, इतना परेशान हो रहा है, ऊपर से उसे और डांट के कर दे सारे कायर, तो उसको कैसा लगेगा? लेकिन इस मार्ग में ऐसा ही दवाई होती है। अगर कहीं बड़ाई हो जाए तो समझ लेना कोई अपराध बन गया, पक्का समझ लेना। अगर गुरुजन, वैष्णवजन, संतजन तुम्हारी बड़ाई सभा में तुम्हारा सम्मान, तो अंदर से महसूस करो कोई अपराध बन गया, प्रभु किसी अहम वृत्ति का मुझे दंड दे रहे हैं। पक्का समझना। उस समय हर्षित मत होना कि बहुत बड़ा लाभ मिल गया, गुरुजी देखो सम्मान करवा। नहीं, गुरुजन जब प्यार करते हैं तो अहम का नाश करके पूर्ण दैन्यता प्रदान करते हैं। अंधकार छा गया, सेवा को रोक दिया, लेट गए, न भिक्षा मांगेंगे न किसी से बात करेंगे। सब
उस सेवा प्रवृत्ति फिर उठे गुस्सा होते हुए श्री जी से। अब जल ऐसे तांबे के पात्र में रख के ऐसे श्री जी को स्नान, फिर गुस्सा आए, पूरा जल श्री जी के ऊपर, जैसे होली में नहीं ऐसे सब डाल दे, नहा धो लो। उस समय तो मतलब बिल्कुल तन्मयता है, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। पूरा कब तक इधर जिधर देखो उधर, जब जैसा मर्जी आया वैसा ऊपर जल डाल। नहीं करेंगे सेवा, न भोजन करेंगे न सेवा करेंगे। फिर लेट गए, ये दोबारा लेटे। 5 मिनट हुए थे, भक्तमाली जी 2 संतों को लेके आ गए। श्री हरिवंश आवाज आई तो थोड़ा उठे, देखा 3 संत उनके सहित। अब गुस्सा थोड़ी दिखानी पड़ेगी, और ऐसी चर्चा की कि रोते हुए सेवा शुरू हो गई। वो जो ही गए तो रोते हुए सेवा, एकदम आनंद, एकदम आनंद। सच्ची बताते हैं, आश्रय तत्व संभालता नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं मानसिक और शारीरिक कि उपासक परेशान हो जाता है। ये माया बहुत विचित्र है।